हाँ भाई दोस्तों, क्लियर है। देखें अपन तो ये अभी पेपर में आपने बता दिया भाई, यूपी पुलिस में सेम मिला है। कल जीडी का देख के आई थी, जीडी में बता रहे सर बिल्कुल पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं पेपर यहीं से होगा, रिवाइज आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो देखें अपन बात करते हैं। अच्छा ये पीछे वाली पीडीएफ तो देख ली, याद हो गए सबको। हाँ भाई, कितने राज्य हैं। अब ट्रिक वगैरह को छोड़ दो, आप ट्रिक वगैरह को छोड़ दो, आप तो ऐसे याद रखो कि ये हमारा भारत है, ये हमारा आंध्रा है। आंध्रा के ऊपर कौन सा है, तेलंगाना। तो यहीं से शुरू करो, 1 और 2। ये कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र। ये कौन सा, कर्नाटक। तो कितने राज्य हो गए बताओ, 3 और 4, 4 राज्य हो गए। 4 तो यहाँ विधान परिषद है, विधानसभा और विधान, और फिर 2 यहाँ है, एक हमारा ये यूपी और एक हमारा बिहार। यूपी और बिहार, तो ये यूपी ये बिहार। तो ये कितने राज्य हो गए भैया, 6 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए, 6 राज्य हो गए। तो टोटल कितने राज्य हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जो, हाँ भाई ये 5 और ये 6। ये क्वेश्चन याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा के साथ में विधान परिषद, तो यहां से याद रखो, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है कि वे 6 राज्य, कौन सा राज्य है जो विधान परिषद है। हाँ जी, ठीक है भाई, कर लिया नोट। छोड़ो आप तो मैप से याद रखना, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी। अपने आप याद रहेगा, मैप से याद रखोगे अपने आप दिमाग में सेट होगा, इमेज से। 4 तो ये, 2 ये। हाँ भाई, महत्वपूर्ण डाले। ये अच्छा एक क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, पुराना स्टैटिक कह सकते हैं इसको अपन। तो अपन हिस्ट्री अपन ने पढ़ी है, बहुत अच्छे से रिवाइज भी किया, तो मोस्टली तो याद हो गए अपन को। अब भाई करो या मरो, ये आपको पता है महात्मा गांधी ने दिया था कब, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था, अगस्त, हाँ भाई अगस्त 1942 में। इसीलिए अगस्त को अगस्त आंदोलन जो कहते हैं इसको। तो ये जब आंदोलन शुरू किया तो इसने कहा करो या मरो। महात्मा गांधी जी ने कहा या तो कुछ करो या मरो सा। अब भाई भारत छोड़ो, ये भी उसी समय आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन भी तो भारत छोड़ो 1942 में दिया था सब। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इसमें एरर है शायद, यस या नो। जय जवान ये किसका था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ ठीक है भाई, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, विज्ञान आते ही अटल बिहारी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है कि नहीं भाई, उन्होंने दिया था। और ये जो जय विज्ञान का नारा इसलिए फेमस हुआ क्योंकि इस समय हमारा पोखरण में जो परीक्षण हुआ था, उस समय किसके किसके समय हुआ था, अटल जी के समय हुआ था 1998 में। पोखरण परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट था साहब, ठीक है कि नहीं। तो वो जो किसके समय, अटल जी के समय, तब उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और मोदी जी ने क्या जोड़ा, जय अनुसंधान, जय अनुसंधान और ऐड कर दिया, किसके समय, मोदी जी के समय। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस, याद हो तो आपको 1943 1943 आजाद हिंद फौज किस देश से, सिंगापुर से। कहां से, सिंगापुर में इकट्ठी की थी इसको, सिंगापुर में पूरी फौज इकट्ठी हो गई। अच्छा कितने बच्चे ऐसे बता सकते हैं, हाथ खड़े करके बताओ कि ये जो आजाद हिंद फौज है वो 2 पार्ट से मिली थी। तो वो 2 पार्ट कौन कौन से थे, आजाद हिंद फौज जो थी वो 2 अलग अलग थी, उनको मिला के फिर आजाद हिंद फौज बनी, और उसका सेनापति बनाया किसको, वो पहला सेनापति। तो वो 2 अलग अलग, कितने लोग देंगे, 1 2 3। बड़ी कमजोर मेमोरी तुम्हारी यार, याद नहीं रहती तुम्हें एक तो है। हाँ बताओ दे एक तो, हाँ क्या थी उस फौज का नाम क्या था। हाँ सही जा रहे हो, सही बात। हाँ जी, आप बताओ। इंडियन आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन, ये तो थी रास बिहारी बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। ये तो इकट्ठे किसने की, रास बिहारी बोस ने, यस या नो। और दूसरी थी आजाद हिंद फौज, कैप्टन मोहन सिंह, कौन था। फिर इन दोनों को जोड़ दिया, इंडियन नेशनल आर्मी को भी, रास बिहारी बोस वाली, और आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह, और इन दोनों को जोड़ के इसका जो सेनापति बनाया वो किसको,
सम्मेलन में जुड़ने के बाद में इन्होंने काम किया, इसलिए इसका मेन जो है वो किसको माना जाता है, सुभाष चंद्र बोस। 1943 सिंगापुर में इकट्ठा किया, दो बड़े नारे दिए, जय हिंद और दिल्ली चलो, और एक और दिया, तुम मुझे मैं तुम्हें आजादी। किसने कहा था, बोस ने कहा। याद है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि हिटलर से कौन मिलके आया था, सुभाष चंद्र बोस मिलके आया था। ठीक है ना भाई। और हिटलर ने क्या कहा इनको, नेता, क्या कहा, नेता। और फिर आपको आगे पता होगा कि इन्होंने हमारा जो अंडमान और निकोबार यहाँ अस्थायी सरकार घोषित कर दी साहब भारत की, और यहाँ 2 द्वीप, स्वराज और शहीद द्वीप। ठीक है भाई। और उसी चीज को लेके मोदी जी ने हाल ही में वहां कई द्वीपों के नाम भी चेंज किए हैं। अब आ जाइए आगे, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ भाई, इनकलाब जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, शहीद, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि भगत सिंह को फांसी कब दी? देखे तो यार हाथ बहुत कम खड़े होते हैं तुम्हारे यार। शहीद भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी दी थी। घटनाएं तो याद आ गई। मैंने कहा भगत सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था वो क्यों, किस घटना के कारण फेंका था? हाँ, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार डाला था अंग्रेजों ने। इस बात से गुस्सा होके लाला लाजपत राय याद आ गए कहां के, इसलिए उनको शेरे पंजाब और पंजाब केसरी कहा गया, शेरे पंजाब और पंजाब, लाला लाजपत राय। यस या नो? और ये हुई घटना 1928 में। क्या आया था, देखो घटनाओं से जोड़ोगे ना भाई, लाला लाजपत राय ने वो घटना क्यों हुई थी, विद्रोह क्यों आता, साइमन कमीशन। कब आया, 1900, साइमन कमीशन गो, नारे लगे, बोलो। और उन्होंने एक बात और कही थी, उनको जब लाठियों से मारा तो उन्होंने कहा था ये जो एक एक लाठी तुम्हारे ताबूत की कील होंगी। अच्छा फिर 29 में क्या हुआ आपको पता है? हाँ, 29 में लाहौर में क्या किया उन्होंने, असेंबली में बम फेंक। यस या नो? किसने, भगत सिंह। और 29 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन। कौन सा हुआ, लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता की पूर्ण स्वराज की मांग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछ लिया। पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी, 1929 लाहौर अधिवेशन। अच्छा 29 में इन्होंने असेंबली में बम फेंका, और उसके 2 साल तक तो क्या चलता रहा, कार्रवाई मुग्ध में चलते रहे। और 31 में फांसी मिली किनको, भगत सिंह। अब 31 में डेट, हाँ मैंने कहा 5 मार्च 1931 को गांधी जी मिले इरविन से। इरविन कौन था उस समय, वाइसराय। 31 में वाइसराय के साथ मीटिंग हुई। उसके 18 दिन बाद में क्या हुई, और मैंने आपको बताया था इस वजह से गांधी जी को बहुत जगह क्या करना भाई, विरोध का सामना करना। गांधी जी को अंग्रेजों का एजेंट कहा लोगों ने। अरे कौन, तो 23 मार्च 1931 को किसको फांसी लगी, भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को क्या दी गई, यस या नो? और हुआ ऐसे, आपको मैं बताऊं कि फांसी देके अंग्रेजों को लगा कि इनकी लाश अगर दे दी तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा, इसलिए उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके बोरियों में भरकर, और ठीक है नहीं भाई, और बहुत दूर ले जाके क्या कर दिया भाई, जला दिया गया। ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद में लोगों में एक अलग आक्रोश मिला, और भारत में क्रांति में एक अलग बदलाव देखने को मिला। यस, तो वो भगत सिंह थे सर। तो भगत सिंह बात हो गई, इनकलाब जिंदाबाद। दिल्ली चलो बात हो गई, दिल्ली चलो, करो या मरो बात हो गई। आराम हराम है, ये जवाहरलाल ने, आराम है। हाँ भाई, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। हाँ भाई, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया? हाँ था, कौन से ईयर में गाया गया था जनगण मन पहली बार? ईमानी हाथ खड़ा कर रही बता। 1911, बिल्कुल सही। हाँ 1911 में एक अंग्रेज आया था जॉर्ज, और इसी की वजह से जो मुंबई में गेट ऑफ इंडिया,
और 1911 में मैं आपको बताऊं, इस समय वाइस राय तो कौन था, हाथ खड़े कर देंगे, वाइस राय कौन था इस समय? कई बच्चों को तो पता ही नहीं, सोते रहते हैं। हाँ, होर्डिंग। शाबाश भाई, लॉर्ड होर्डिंग। मैंने कहा था होर्डिंग ने होर्डिंग लगाए, और दिल्ली कलकत्ता से क्या राजधानी? दिल्ली। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन हिस्ट्री का, कि किस वर्ष में कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी? कलकत्ता समझ गए आप? भारत के इस जगह है कलकत्ता, और दिल्ली यहाँ है, बोलो। तो यहां से राजधानी ट्रांसफर हो गई साहब 1911 में। किसके समय? लॉर्ड होर्डिंग के समय। लॉर्ड होर्डिंग के समय दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली। और जॉर्ज पंचम आया, इसी की याद में मुंबई, मुंबई यहां है, देखो यहां महाराष्ट्र में, मुंबई में गेट ऑफ इंडिया, गेट ऑफ। और एक और याद है इस डेट को, ये कह सकते हैं इस लॉर्ड होर्डिंग के समय जो बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 में। तो इस 1905 में लॉर्ड कर्जन करके गया था क्या? इसको वापस क्या कर दिया? रद्द कर दिया गया। कब? किसने किया था? चलो भाई शाबाश। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेके ही रहूंगा, बाल गंगाधर। अच्छा, दो क्वेश्चन देखे आप में से। पहला क्वेश्चन तो ये कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से दो उत्सव, कौन से दो उत्सव शुरू किए और कब कब किए? देखिए कौन कौन बता सकते हैं? दो उत्सव शुरू किए बाल गंगाधर तिलक ने, कौन से दो उत्सव? देगा कितने लोग बता सकते हैं? उत्सव नहीं, वो कब शुरू किए बताना है, कब देखे। एक बच्ची हाथ खड़ा कर रखे सर। अच्छा दो, चलो बताओ, देगा आप बताओ पहले। हाँ भाई, गणेश और शिव दोनों महाराष्ट्र में है। गणेश उत्सव भी और शिव, गणेश और शिवाजी उत्सव किसने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक ने। शाबाश। 1893 में तो कौन सा हुआ था भाई? चोर। और दूसरा ठीक है, 84। पहले वाला कौन सा है? हाँ, पहले 93 में और दूसरा 95 में। अरे 93 और, तो याद रखने के लिए बहुत आसान है, हमें बहुत आसान है क्या? कैसे? देखो, हर काम करने से पहले किसको याद करते हैं? गणेश जी बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। तो 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत, 1895 में शिवाजी उत्सव की किसने शुरू किए? बाल गंगाधर। एक क्वेश्चन हो गया, अच्छा खूब बार रिपीट है। अच्छा अगला क्वेश्चन, कौन बता सकता है कि दो किताब है, दो समाचार पत्र जो किसने शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक। हाथ खड़े करो देख, दो ही तीन ही बच्चे हैं। अच्छा उनकी भाषा भी बतानी है। हाँ मनोज बताएगा। मराठी और एक न्यूज़पेपर था मराठी। अच्छा देखो, मराठी वैसे नाम से मराठी भाषा, लेकिन मराठी की भाषा इंग्लिश, और दूसरा केसरी मराठी भाषा। तो ये दो समाचार। चलो शाबाश। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको गांधी इसका, बाल गंगाधर तिलक का बहुत बार पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? कौन थे जिन्होंने ये कहा बाल गंगाधर तिलक को कि भारतीय अशांति के जनक, भारतीय अशांति के जनक? हाँ बताओ। सिरोल। बहुत बढ़िया। किसने कहा? सिरोल ने क्या कहा? हाँ भाई, वैलेंटाइन सिरोल। क्या कहा? भारतीय अशांति का जनक किसको? बाल गंगाधर। अच्छा आखिरी क्वेश्चन, आप मुझे बताओ, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कौन बता सकता है आप में से? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई? कोई भी एक बच्ची है सिर्फ। यस, 1920। शाबाश, बहुत बढ़िया। कब हुई थी भाई? 1920 में। कब? 1920 में। किसकी मृत्यु? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। यस या नो? याद रहेगी बात। और आपको मैं फिर बता दूं, इतना बड़ा लेजेंड होने के बावजूद बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे।
बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे। गांधी जी एक बार रहे 1924 बेलगांव में, यस या नो? अरे सही है कि भाई? लेकिन बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के क्या नहीं रहे? ये क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है करिए बाल गंगाधर तिलक से। हाँ जी, आप मुझे बताओ बाल गंगाधर तिलक ने एनी बेसेंट के साथ मिलकर क्या शुरू किया? हाँ भाई बताओ। होम रूल लीग। कौन सी लीग? होम रूल लीग 1916। होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट के साथ बाल गंगाधर तिलक ने 1916। ये बाल गंगाधर तिलक के सारे फैक्ट कंप्लीट हो। क्लियर है भाई? चलो अगला देखो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, 1943 सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से कहा था, ठीक है कि नहीं है? और कौन से द्वीप पे कब्जा किया? अंडमान और निकोबार, जिसमें स्वराज और शहीद द्वीप। और यहीं से किस पे भाई? रेडियो पे संबोधित करते हुए किसको? गांधी जी को, हाँ भाई, राष्ट्रपिता या बापू कहा। तो महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता करने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान इकबाल ने। हाँ भाई, साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय कब आया था ये? 1928। हाँ भाई, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मेरा क्वेश्चन है, हाथ खड़े करना। जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची जो बनाई गई है, ठीक है नहीं भाई, वो किन की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किस नदी के किनारे है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई वो किस नदी के किनारे है? ये गुजराती छोरा है तो पता, तुम्हें पता नहीं? नर्मदा। कौन सी नदी भाई? बिल्कुल, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किसके नदी? नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा, इसकी ऊंचाई कौन बता सकता है? हाँ, 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू किसकी? अच्छा, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, कोई बताए तो आप में से। हाँ भाई, बारदोली सत्याग्रह, कौन सा सत्याग्रह? बारदोली सत्याग्रह किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रहा ना? तो महिलाओं ने, यहाँ की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको क्या कहा था? सरदार। सरदार की उपाधि जो है यहाँ की महिलाएं इन्होंने दी थी किस किस आंदोलन में? बारदोली में। अच्छा, कब हुआ था मुझे बताओ, कितने लोग बता सकते हैं कि बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेमस सत्याग्रह है, यहीं से इनको उपाधि मिली सरदार की, कब हुई थी? मनोज? हाँ जी, कब हुआ था भाई? चोर बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। कब हुआ था? 1928। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। खूब बार, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया, दयानंद सरस्वती। अच्छा मुझे बताओ, दयानंद सरस्वती ने एक समाज की स्थापना की थी, कितने लोग नाम बता सकते हैं उसका? बोलना नहीं है, हाथ खड़े करो, सिर्फ मेमोरी चेक करो देंगे आपकी। दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? हाँ, आर्य समाज की। अच्छा, अब ये कौन बताया कब की थी? अभी पूरे हाथ तो खड़े नहीं हो रहे। मनोज? 1900, शाबाश, 1975। अरे 1900, हाँ, अरे 1900 में तो खेल ही खत्म हो गया। शाबाश। हाँ भाई, ये मेमोरी से मिस्टेक हो रहा है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी किसने? अच्छा, इनकी एक किताब है, उसका नाम कितने लोग बता सकते हैं? दयानंद सरस्वती की जो किताब, उसका नाम? हाँ, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, राइटर कौन है? दयानंद सरस्वती है। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब हो किसकी है? दयानंद सरस्वती के है। तो याद रहेगा, वेदों की ओर लौटो। और इन्हें भारत का क्या कहा जाता? हाथ खड़े करो। भारत का, देखिए, हाँ हाँ, मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर, भारत का
मार्टिन लूथर किन्हें कहा गया है? दयानंद सरस्वती को। ठीक है नहीं भाई? आ जाओ भाई, मारो फिरंगी को मंगल पांडे। अरे ये दिमाग में आते ही, अच्छा मंगल पांडे वाली घटना हुई कब थी? हाथ खड़े करो, कितने लोग बता सकते? कौन सा ईयर में मंगल पांडे की घटना हुई थी? आपको पता है? मंगल पांडे ने कारतूस, ठीक है नहीं, ये कारतूस, कारतूस में जो खोलने की जगह वहां चर्बी थी गाय और सुअर की, और वो ब्राह्मणों ने विद्रोह कर देता है, और जब इसको दंड मिलता है तो उस चक्कर में उसने अपना जो चीफ होता है उसको मार देता है। ऐसा 2 जनों को हत्या कर देता है मंगल पांडे। कब हुई थी? अच्छा मैं ये भी कह सकता हूं किस क्रांति का आगाज था यहां से? 1870। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत है वो इसी घटना से होती है। कौन सी से? मंगल पांडे वाली। मेरठ थोड़ी, बैरकपुर छावनी। हाँ हाँ भाई, 24वीं बटालियन बैरकपुर, 34वीं बटालियन बैरकपुर छावनी। कहा? कौन सी जगह? अरे मेरठ थोड़ी, बैरकपुर छावनी के। मेरठ से तो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन यह घटना कहां हुई थी? बैरकपुर छावनी की। 34वीं बटालियन का ये था। कौन? मंगल पांडे। और ये घटना कहां की है? कौन सी जगह की? पश्चिम बंगाल की। अरे कहां की है? मेरठ कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। बैरकपुर कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अच्छा ये घटना हो गई। अब उस समय क्रांतिकारी जो है 1857 की क्रांति की योजना बना रहे थे, रोटी और कमल का फूल बांट रहे थे साहब, और इकट्ठा एक साथ करेंगे। अच्छा डेट क्या हुई? हाँ 31 मई फिक्स हुई थी कि हम सब मिलकर एक साथ क्रांति करेंगे 31 मई से। यस या नो? लेकिन यह घटना हो गई, इस घटना के चक्कर में 10 मई को ही क्या हो गई? क्रांति शुरू हो गई। कहां से? मेरठ से। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो 10 मई मेरठ से शुरू होती है। होनी कब होती है? 31 मई से। कब होनी होती है? 31 मई से। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। चलो भाई, विजय दिवस। हाँ भाई, तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू। कौन सा अधिवेशन था? अधिवेशन। पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और जो स्वराज शब्द की बात करें तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है भाई। हाँ भाई, क्या है भाई अगला? हु लिव्स इन इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। हिंदी हिंदी सॉरी, हिंदू हिंदी हिंदुस्तानी भारत हिंदू। ये कुछ फेमस नाम है, फेमस व्यक्ति हैं, उनकी बातें आपको स्टैटिक जीके की बात करें। ये हो गई थी पीडीएफ शायद अपनी, है ना? मसाला वाले हो गई थी ना पूरी पीडीएफ। हाँ जी। आपको इसमें से लिखना चाहते हो? बस सारे फैक्ट हो रखे हैं, लिखना चाहते हो तो आप नोट करो तुरंत फटाक से। थोड़ा सा रेडी? हाँ भाई, ये पीडीएफ अपनी पूरी हो गई मसाले वाली। ये हो गई थी क्या? विभाजन वाले एरिया, ये सारी बातें हो गई, ठीक है ना भाई? ओके, ये भी हो गई। ये बौद्ध वाली राजधानी हो गई थी भाई। 16 जनपद, 16 की राजधानी है, याद है आपको? ये हो गई पूरी। ये नहीं भी। हाँ भाई, लोकसभा सामान्य ज्ञान, लोकसभा से रिलेटेड अपन कुछ बातें करेंगे भाई, ठीक है भाई?